अग्रवाल और मैं आप लोगों को करा रही थी पाइथागोरस थ्योरम। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज 13b के सम नंबर 7 तक सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम सम नंबर 8 से प्रोसीड करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर 8 में मेरा क्वेश्चन क्या है, O is any point inside a rectangle ABCD, prove that। एक क्वेश्चन है, मींस एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के इनसाइड में एक पॉइंट है O। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया ABCD। आपको क्वेश्चन में बोला है कि रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि मिडिल में पॉइंट है, तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। रेक्टेंगल के अंदर एक हमने पॉइंट ले लिया O, ठीक है। प्रूफ करने आपको बोला गया है OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। यानी देखो OB, OD, OC एंड OA को सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करो। ये हमने OA को ज्वाइन किया, OD को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया एंड OC को ज्वाइन किया। अब मुझे OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर को प्रूफ करना है, वो इक्वल है OC के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के। यानी मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। बट पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे तो जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ये 4 ट्रायंगल, इसमें से कोई भी ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम O से इस चारों साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया चारों साइड पे, ठीक है। इसका नेम दे दो। ये 4 हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, OE, OF, OG एंड OH। क्लियर। अब आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो सबसे पहले लिखो जॉइन OB, OC, OD एंड OA। अगेन फिर आगे आपको क्या लिखना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर OE, OF, OG एंड OH फ्रॉम पॉइंट O। We have to draw perpendicular, नेम दे दो OE, OF, OG and OH from point O, from point O। ठीक है, ये हमने 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपका जो ट्रायंगल बना है उसमें आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे। तो देखो OB मेरा कहाँ है, OB मेरा ये रहा। ये इस ट्रायंगल में भी OBE ट्रायंगल में भी OB आ रहा है आपका, और OBF ट्रायंगल में भी OB आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल का ये 90 डिग्री यहाँ पे भी और ये 90 डिग्री यहाँ पे भी है। यानी देखो OFB ट्रायंगल में भी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड मतलब हाइपोटेनस, और OEB ट्रायंगल में भी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड मतलब हाइपोटेनस। दोनों ही ट्रायंगल का OB हाइपोटेनस है। तो आप दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को लेके पाइथागोरस अप्लाई करो। तो लिखो इन ट्रायंगल OEB पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। इसका नाम दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट मुझे चाहिए OD मेरा ये रहा, यानी इस ट्रायंगल को लो। ट्रायंगल का नेम दो ODG। इन ट्रायंगल ODG आपको इस चारों साइड के लिए पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो आप देखना कि ये चारों साइड आपका किस किस ट्रायंगल में आ रहा है और उस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे। तो OD मेरा, आप ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, ये बात वही है, कोई वैसा कोई बात नहीं है कि आपका आंसर अलग आ जाएगा। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ODG, आप चाहो तो ODH भी ले सकते हो। इन ट्रायंगल ODG OD स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर, DG स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखो LHS आपका ऐड में है तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड
2। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस DG का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर। इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। क्लियर? ये हुआ LHS वाला। अब आपको RHS में आना है, यानी मुझे अब OC का स्क्वायर निकालना है, फिर OA का स्क्वायर निकालना है। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हमें फाइंड करना है OC का स्क्वायर। तो OC यानी ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप ये भी ले सकते हो चाहे ये ले सकते हो, इन ट्रायंगल OCG। OCG, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर, OG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। इसका नेम दो इक्वेशन 4। नेक्स्ट मुझे चाहिए OA। OA मेरा ये रहा इस ट्रायंगल में, तो लिखो इन ट्रायंगल OAE, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, इक्वेशन 5। फिर आपका देखो RHS भी ऐड में है, तो दोनों को ऐड कर दो। OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। इसका नेम दे दो इक्वेशन 6। क्वेश्चन में देखो मुझे OB का स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर को सेम करना है OC के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर को, यानी मुझे इस पार्ट को इस पार्ट के सेम करना है। इसका LHS इसके LHS के सेम तभी हम दिखा सकते हैं अगर हम दोनों के RHS को सेम दिखा देते। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 का RHS अगर सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का LHS भी सेम होगा। तो आप देखो सेम है, OG का स्क्वायर दोनों में है, OE स्क्वायर OE स्क्वायर दोनों में है। अब देखो इसमें है आपका GC है मेरा ये वाला, और इसमें है मेरा EB। GC और EB सेम होगा। कैसे सेम होगा? जब हम दो पैरेलल साइड में किसी सेम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब हम दो पैरेलल साइड में, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो जब हम दो पैरेलल साइड पे किसी एक सेम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन को डिवाइड करता है वो लाइन भी सेम होता है। यानी मैं बोल सकती हूँ कि GC एंड EB आपस में सेम होंगे। तो या तो आप GC के प्लेस में EB पुट कर दो या EB के प्लेस में GC पुट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OG, और OE तो आपका सेम हो ही गया, ऐसे ही रहने दो। GC के प्लेस में हम EB पुट कर देते हैं, EB का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, इस इक्वेशन में है आपका AE और इस इक्वेशन में है मेरा DG। सिमिलरली AE और DG भी सेम होगा, ये दोनों पैरेलल है और सेम पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि AE और DG भी आपस में सेम होंगे। तो AE के प्लेस में भी हम क्या लिख देते हैं, DG का स्क्वायर। अब इसका भी RHS और इसका भी RHS सेम है, ये इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर बराबर है OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर के। प्रूफ क्लियर हुआ कैसे किया? मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। मुझे एक रेक्टेंगल गिवन था और रेक्टेंगल के इनसाइड में एक पॉइंट गिवन था। हमने उस पॉइंट से चारों रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मेरा जो ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, इसलिए हमने O पॉइंट से चारों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद मुझे फाइंड करना था OB OD। OB का स्क्वायर मेरा जिस ट्रायंगल में पड़ रहा था उसको लेके मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया। OD का स्क्वायर, OD साइड मेरी जिस ट्रायंगल में पड़ रहा था उस पे मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया। सिमिलरली इन दोनों को भी ऐड किया और दोनों इक्वेशन के RHS को सेम कर दिया। दैट्स व्हाई हमारा LHS भी सेम हो गया। क्लियर? इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको समझाया है आपका डाउट क्लियर
हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सम नंबर 9। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इन द फॉलोइंग फिगर ओपी OQ and OR are drawn perpendicular to side BC, AC and AB। इस पॉइंट का नेम है आपका O। ट्रायंगल ABC पे ABC के साइड BC, AC एंड AB पे आपका OP, OQ एंड OR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। आपको प्रूफ करने बोला गया है AR का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले देखो ये आपका ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसे ज्वाइन करके ट्रायंगल बना देती हूँ। OB OA एंड OC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये टोटल 6 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आपको देखो सबसे पहले LHS देखो मुझे क्या चाहिए, AR मेरा किस ट्रायंगल में आ रहा है, AR आपका जिस ट्रायंगल में आएगा उसमें आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे। तो AR मेरा AOR ट्रायंगल में आ रहा है, तो चलो AOR ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल AOR हाइपोटेनस कौन सा होता है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड, मतलब हाइपोटेनस है मेरा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। मुझे फाइंड करना था AR, तो AR निकाल लो, यहाँ से AR निकालूंगी तो कितना आएगा, OA का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर, इक्वेशन 1। सिमिलरली BP फाइंड करना है, BP मेरा इस ट्रायंगल में OP, B ट्रायंगल में, इसमें भी पाइथागोरस अप्लाई करो। तो ये है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, यानी OB हाइपोटेनस है। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ से भी आपको BP फाइंड करना है, BP निकालो तो BP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, इक्वेशन 2। सिमिलरली फिर मुझे चाहिए CQ ये रहा, यानी इस ट्रायंगल में है आपका CQ, और इस ट्रायंगल में 90 के अपोजिट वाला साइड मींस OC है आपका हाइपोटेनस। इन ट्रायंगल OQC, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू QC का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, QC बोलो चाहे CQ बोलो, CQ का स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो OC का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब देखो ये तीनों ऐड में है तो आप तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, AR का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर ये वाला एंड ये वाला प्लस CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से ऐड हुआ, RHS को RHS के संग ऐड करो, OA का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया, अब ये वाला लो, OB का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। ठीक है, जैसा हमने ये रेक्टेंगल वाला किया था सेम वैसा ही उसी टाइप का है। LHS को निकाल के हमने ऐड कर लिया, अब हम RHS को निकालेंगे। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। अब देखो बस लास्ट वाला रहने देना, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, OQ बोला, सॉरी AQ देखो ये रहा इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, AOQ, इन ट्रायंगल AOQ, और ये है मेरा 90 डिग्री के अपोजिट, मतलब ये है हाइपोटेनस, OA है मेरा हाइपोटेनस, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। यहाँ से AQ फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर, इक्वेशन 5। नेक्स्ट चाहिए मुझे CP मेरा ये रहा, किस ट्रायंगल में पड़ रहा है, OPC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPC, और 90 डिग्री के अपोजिट यानी OC है आपका हाइपोटेनस,
OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ से CP निकालोगे तो कितना आ जाएगा, OC का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, इक्वेशन 6। नेक्स्ट मुझे चाहिए BR। वेयर इज BR? ये रहा। किस ट्रायंगल में आ रहा है? ORB ट्रायंगल में। लिखो इन ट्रायंगल ORB, जो वाला साइड आपका जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसमें आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है। अप्लाई करो ORB में, ORB और 90 डिग्री ये है मेरा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, मतलब OB है मेरा हाइपोटेनस। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। यहाँ से BR निकालोगे तो BR का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर, इक्वेशन 7। अब फिर RHS भी आपका तीनों ऐड में, तो तीनों को ऐड कर दो। ऐड करती हूँ इक्वेशन 5, 6 एंड 7 को यहाँ पे, ठीक है। ऐड करो तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के संग ऐड होगा, मतलब AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाला पहला है OA का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर, इक्वेशन 8। अब आप देखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 8 का दोनों का राइट हैंड साइड वाला सेम है। OA सेम हो गया, OR के साथ सेम हो गया, OB के साथ, सबको मिलाओगे देखोगे दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला सेम है। यानी मैं बोल सकती हूँ कि इसका इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी सेम होगा। यानी AR का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AQ के स्क्वायर प्लस CP के स्क्वायर प्लस BR के स्क्वायर के। मीन सेम जैसा हमने रेक्टेंगल वाला इसके प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, ये भी वैसा ही है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को सेम करने के लिए हमने दोनों के राइट हैंड साइड को सेम लिखा दिया। क्लियर? तो हो गया ये वाला नंबर 9। अब करते हैं नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट देखो नंबर 10, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाओ। रोम्बस का सारा साइड इक्वली होता है, तो एक रोम्बस बनाते हैं ABCD। ये मेरा एक रोम्बस है ABCD, ठीक है। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो रोम्बस का दो डायगोनल, एक BD और एक AC, जो कि O पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। और रोम्बस का डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को? तो 90 डिग्री पे। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मुझे जो प्रूफ करने बोला गया नंबर 10, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बाय 2। ये मुझे प्रूफ करने बोला गया। तो मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में भी, जब मैं सम करा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि आप LHS को या RHS को किसी एक को पकड़ो, आप LHS वाले साइड को सेम करने का कोशिश करो, आपका RHS अपने आप वैसा हो जाएगा। तो आप LHS देखो, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे OA निकालना है और OC निकालना है। OA आपका किस ट्रायंगल में पड़ रहा है? तो OA आपका OAB ट्रायंगल में भी आ रहा है और OAD ट्रायंगल में भी आ रहा है। कोई एक ट्रायंगल ले लो, मैंने ये वाला ले लिया OAD। सिमिलरली OC के लिए भी हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया OCD। अब इन दोनों ट्रायंगल पे मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना है। आपको देखना है कि आपका जो गिवन साइड है वो किस ट्रायंगल में है और उस ट्रायंगल में फिर आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो देखो रोम्बस का, जैसे कि मैंने बताया, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड, मतलब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAD ट्रायंगल में AD आपका हाइपोटेनस है। तो लिखो इन ट्रायंगल OAD, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? OA निकाल लो। तो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा? AD का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली अब मुझे OC चाहिए। OC मेरे इस ट्रायंगल में ट्रायंगल
ओसीडी में पाइथागोरस अप्लाई करो। इन ट्रायंगल ओसीडी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड यानी डीसी मेरा हाइपोटेनस है। CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यहाँ से भी मुझे OC फाइंड आउट करना है, आप OC निकाल लो तो OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, CD का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अब आपका ये दोनों ऐड में है, मींस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपको ऐड करना है। इधर मैं ऐड कर देती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करोगे तो देखो OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, लेफ्ट वाला लेफ्ट के संग ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, और OD का स्क्वायर को ऐड करोगे तो माइनस 2 OD का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका आ गया। राइट हैंड साइड में देखो मुझे 2AD का स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पे मेरा आया है AD है ये वाला, और दूसरा आया है मेरा CD। अच्छा, रोम्बस जो है, रोम्बस का सारा साइड सेम होता है, तो मैं बोल सकती हूँ मैं CD के प्लेस में भी AD पुट कर सकती हूँ, बिकॉज सारा साइड आपस में सेम है। तो यहाँ AD का स्क्वायर, CD के प्लेस में भी हम क्या लिख देंगे, AD का स्क्वायर। क्लियर, ये वाला आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पे चाहिए BD, मुझे चाहिए BD और मेरा दिया हुआ है OD, मुझे चाहिए BD मेरा दिया हुआ है OD। अब आप देखो BD और OD में क्या रिलेशन है, तो BD मेरा इस रोम्बस का डायगोनल है, और OD जो है वो क्या है, वो भी डायगोनल का पार्ट है। जब डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है तब, और मैंने बताया था कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। यानी अगर ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सपोज एग्जांपल अगर BD मेरा 10 सेंटीमीटर है अगर होता, तो BO भी 5 होता और OD भी 5 होता, यानी OD जो है वो मेरा BD का हाफ है। OD जो है मेरा BD का हाफ, एक तरीके से हम बोल सकते हैं OD मेरा BD का हाफ है। तो OD के प्लेस में हम हाफ BD नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। OD के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, BD बाय 2 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे लिखा हमने, क्योंकि OD जो है वो BD का हाफ है, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दैट्स व्हाई। इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2AD का स्क्वायर माइनस ये देखो 2BD का स्क्वायर बाय 4, इसे कट कर दोगे तो आ जाएगा BD का स्क्वायर बाय 2। प्रूव हो गया ना आपका, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे आप रीजन में लिख लेना AD इज इक्वल टू CD, रीजन में क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और इसके प्लेस में क्या लिखोगे, OD इज इक्वल टू BD बाय 2, और रीजन में क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 11। नेक्स्ट देखो नंबर 11 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आपको क्वेश्चन में बोला गया है इन फिगर AB इज इक्वल टू BC, AB और BC आपस में सेम है, एंड AD परपेंडिकुलर टू CD, AD जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करने बोला गया है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC इंटू CD, आपको ये प्रूफ करने बोला गया है। तो LHS में देखो मुझे चाहिए AC का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप AC का स्क्वायर निकालो। AC आपके किस ट्रायंगल में आ रहा है, AC मेरा ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है ADC ट्रायंगल में, तो ADC ट्रायंगल में मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस अप्लाई करो। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। बट मुझे जो चाहिए वो तो मेरा आया नहीं, मुझे चाहिए 2 इंटू BC इंटू DC, यानी मुझे BC भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। देखो BC में कैसे ला सकती हूँ, तो DC देखो, DC दो पार्ट से मिलके बना है, DB एंड BC। तो अगर मैं DC, मुझे BC वहां पे BC बनाना है, तो DC के प्लेस में मैं DB प्लस BC लिख सकती हूँ ताकि मेरा BC आ जाए।
तो मैंने क्या किया, AD को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, BC के प्लेस में मैंने क्या लिखा, BD प्लस BC का स्क्वायर। DC क्या चीज से मिलके बना है, BD प्लस DC, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, हम लिख सकते हैं। बट अब आगे देखो, मेरा क्वेश्चन में AD भी नहीं है, मुझे AD भी हटाना पड़ेगा। AD मेरा, इस छोटे ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ADB को देखो, AD मेरा इन ट्रायंगल ADB में आ रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में आ रहा है। इस छोटे ट्रायंगल में आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आप देखोगे 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, मतलब AB मेरा हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। और यहां से अगर आप AD फाइंड करोगे तो AD का स्क्वायर आ जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसके प्लेस में हम, AD के प्लेस में हम ये वाला पार्ट पुट कर देंगे, तो पुट करो। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन इक्वेशन 1 पुट कर दो, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AD के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। और हमने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे AD नहीं चाहिए, मेरे जो प्रूविंग है उसमें AD नहीं है, तो मैं कुछ हेर फेर ऐसा कर रही हूँ कि मेरा AD यहाँ से हट जाए। और सॉल्व करते देखते आगे क्या होता है। देखो ये प्रूविंग है, इसका कोई रूल नहीं है कि हमने क्यों किया, बस आप देखो कि आपको इक्वेशन में ऐसा क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैंने भी देखा कि मेरा इक्वेशन जो है उसमें AD नहीं था, तो मैंने AD के प्लेस में ये वाला पुट किया। फिर मैंने देखा कि यहाँ DC नहीं है, DC के प्लेस में BC है, मुझे BC लाना है, तो मैंने यहाँ पे BD प्लस BC के फॉर्म में DC को लिखा। तो ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप इसे जितना ज्यादा बनाओगे, एक सम को जितना बार प्रैक्टिस करोगे, आपका उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब मैं ये वाला जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो मैं इरेज कर देती हूँ। मुझे क्या प्रूफ करना है ये आप ऊपर में सिर्फ लिख लो। मुझे प्रूफ करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC इंटू DC। ठीक है, अब देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आया है आपका AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर BC का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, यही होगा। देखो प्लस BD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। अब मेरे क्वेश्चन में एक और चीज देखो, मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया था AB और BC आपस में सेम है और मुझे लाना है BC, मुझे AB नहीं चाहिए, तो AB के प्लेस में भी मैं BC लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ कि मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया था AB और BC आपस में सेम है, और जो मेरा प्रूविंग है उसमें BC है, AB नहीं है, तो AB के प्लेस में लिखो आप BC। तो ये आपका करते करते आएगा, ये BC और ये वाला BC मिलकर 2BC का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी है आपका 2BC इंटू BD यानी 2BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। यहाँ से अगर आप BC कॉमन ले लोगे, 2BC कॉमन ले लोगे, 2BC का स्क्वायर और 2BC में से BC अगर 2BC अगर आप कॉमन ले लोगे तो BC का स्क्वायर से BC बचा, और यहाँ से आपका 2 बाहर आ गया, BC बाहर आ गया, BD बचा। BC प्लस BD मिलके DC नहीं होगा, BC प्लस BD के प्लेस में आप DC लिख सकते हो, यानी 2 इंटू BC इंटू DC। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? तो जो मुझे प्रूफ करना है, आपको इक्वेशन को ध्यान मींस इक्वेशन में ध्यान देते रहना होगा, जो साइड मुझे चाहिए उस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट देखो नंबर 12 क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसका दो साइड इक्वल होता है। तो ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है, AB
सी और मुझे बोल दिया गया है कि ए बी साइड और ए सी साइड आपस में सेम है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड। BC को अगर आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो उसमें एक पॉइंट बनेगा D, तो BC को मैं आगे और बढ़ा रही हूं और एक पॉइंट बना D। इस तरीके से प्रूफ करना है AD का स्क्वायर, यानी पहले आप AD को ज्वाइन कर दो, ये हमने AD को ज्वाइन कर दिया। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD इंटू CD। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ क्या था। मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC साइड आपस में सेम है, एंड BC को जब मैं आगे और प्रोड्यूस कर रही हूँ तो एक पॉइंट बन रहा है D। आपको प्रूफ करना है AD का स्क्वायर, इसलिए हमने AD को ज्वाइन किया। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इंटू प्लस BD इंटू CD, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम मेरा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी जिसका नेम दिया हमने E। ए से हमने BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नेम दिया E, और जैसा कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसे इक्वली बाइसेक्ट करेगा। लिखो, आपको प्रूफ करना है AD का स्क्वायर। तो देखो AD कौन से ट्रायंगल में, AD मेरा कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, तो AED ट्रायंगल में। सबसे पहले आप लिख लो ड्रॉ परपेंडिकुलर AE ऑन BC। अब लो इन ट्रायंगल AED AD का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाला AD तो हमने ले आया, बट मुझे लाना था, इधर मेरा AE का स्क्वायर है और ED का स्क्वायर है और दोनों में से कोई भी यहाँ पे मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे ED को हटाना पड़ेगा। ED के प्लेस में देखो मुझे यहाँ पे CD दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको CD यहाँ पे, तो मैं ED के प्लेस में, ये ED के प्लेस में EC प्लस CD लिख सकती हूँ ताकि एक मेरा यहाँ पे CD आ जाए। इस तरीके से सोच सोच के आपको करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, AE को ऐसे ही रहने दो, ED के प्लेस में हमने लिख दिया EC प्लस CD का होल स्क्वायर। और क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जो RHS चाहिए, RHS में मेरा ED कहीं पे भी नहीं है, CD मुझे दिखाई दे रहा था, तो CD लाने के लिए हमने ED के प्लेस में EC प्लस CD पुट कर दिया। अब देखो आपकी RHS में AE भी नहीं है, AE के प्लेस में AC है, और AE और AC एक सेम ट्रायंगल में है, उस ट्रायंगल का नाम है AEC। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो मैं इन दोनों को कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इसका नेम वैसे ही रहने दो, इक्वेशन 1। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल AEC में, और क्यों आ रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे AE यहाँ से हटाना है और AE के प्लेस में AC लाना है, और AE और AC एक सेम ट्रायंगल में है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का नेम है AEC, इसलिए हम AEC में पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। मैं क्यों करते जा रही हूँ ये स्टेप, मैंने क्यों लिया, मैं ये भी आपको क्लियर करते जा रही हूँ, क्योंकि मीन्स जब आप प्रैक्टिस करोगे आप सोचोगे कि इसके बाद हमने ऐसा क्यों किया, तो उस क्यों का कारण भी मैं आपको करते हुए बता रही हूँ। तो AEC ट्रायंगल में अप्लाई करो पाइथागोरस, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड ये है मेरा हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, हम ये स्टेप क्यों उठा रहे वो भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे आपका एक तरीका से वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस आप उसे स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे बच्चे उसे लर्न कर लेते हैं, बट मुझे लर्न नहीं करना है, हमें समझ के बनाना है, इसलिए हम ये स्टेप क्यों ले रहे हैं वो भी समझो। अब यहाँ से मुझे AE निकालना है, तो AE निकाल लो, AE का स्क्वायर अगर निकालोगे तो आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2, और AE का वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो AE हट गया और AC यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है ना। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AE का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर,
और ये वाला ऐसे ही रहेगा EC प्लस CD का होल स्क्वायर। बस अब इसे A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे हम। AC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू EC इंटू CD। ठीक है, देखो EC का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ इस तरफ, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आया मेरा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2 EC इंटू CD। इतना आया मेरा। AC का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे भी मेरा CD है, यहाँ पे भी मेरा CD है। मैं एक CD कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से हमने एक CD कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा CD प्लस 2 EC। ठीक है, इन दोनों में से हमने एक CD कॉमन ले लिया, तो बचा CD प्लस 2 EC। अब देखो AC का स्क्वायर मेरा मिल गया, CD मेरा मिल गया, इसके प्लेस में मुझे BD लाना है और वो आ चुका है। कैसे आ चुका वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो BD मेरा क्या क्या चीज से मिलके बना है? BD मेरा BE प्लस EC प्लस CD से मिलके बना है ना। BD मेरा BE प्लस EC प्लस CD से मिलके बना है। आपके पास CD है, मेरे पास यहाँ पे CD है और 2 EC है। अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो मैंने आपको ये बात बताया था कि जब भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये EC और ये वाला साइड सेम है। अगर ये EC है तो इसके प्लेस में भी हम EC लिख सकते हैं। BD मेरा तीन चीज से मिलकर बना है ना, BE प्लस EC प्लस CD। आपके पास CD था, BE के प्लेस में भी हम EC लिख सकते हैं, यानी EC प्लस CD ये आ जाएगा, यानी 2 EC प्लस CD, और वो मेरे पास है। यानी 2 EC प्लस CD के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? BD। तो बस हो गया, AC का स्क्वायर प्लस CD इंटू BD। और BD हमने कैसे लिखा ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। BD तीन चीज से मिलके बना है, BE प्लस EC प्लस CD मेरे पास है, और मेरे पास जो मेरा इक्वेशन आया उसमें 2 EC है, और BE को हम EC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में सेम है। क्लियर, समझ में आया कैसे किया? तो बस आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। जैसा जैसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है उसी साइड को आप खोजो कि वो किस ट्रायंगल में है, और उसमें पाइथागोरस अप्लाई करते जाओ। क्लियर? तो आपका सम इजीली हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट देखो नंबर 13 का मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A है आपका 90 डिग्री एंड CA और AB आपस में सेम है। आपको प्रूफ करने बोला गया D को, जो जब आप AB को प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक पॉइंट बन रहा है D। आपको प्रूफ करना है CD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB इंटू AD। यानी पहले LHS तरफ देखो, मुझे चाहिए CD का स्क्वायर। CD कौन से ट्रायंगल में पड़ रहा है? ACD ट्रायंगल में। तो ACD ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अप्लाई करो। इन ट्रायंगल ACD अप्लाई करो, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। ठीक है, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। बट देखो मुझे चाहिए BD, यहाँ पे मुझे BD दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे AB दिखाई दे रहा है, AD दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे AD को AB और BD के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ना मेरा BD यहाँ पे आएगा। कैसे मैं समझ रही हूँ? तो देखो मुझे चाहिए, मेरा CD आ गया है पर मुझे BD चाहिए। BD मेरा कैसे आ सकता है? और BD चाहिए और AB चाहिए। BD भी है यहाँ पे, AB भी है यहाँ पे। AB और BD कैसे आ सकता है? तो अगर हम AD के प्लेस में, जो कि AB और BD से मिल के बना है, तो अगर हम AD के प्लेस में AB प्लस BD लिख दे तो ये मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, AC को ऐसे ही रहने दो,
AD के प्लेस में मैंने लिख दिया AB प्लस BD का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो, ब्रेक करो, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। ठीक, इतना आ गया। अब देखो BD आपका इस तरफ है, आप इसे इस तरफ ले आओ। CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। इतना आ गया मेरा। मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी AC नहीं है, AB है बट AC नहीं है, यानी मुझे AC यहाँ से हटाना है। कैसे समझा मैंने? तो देखो, जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे कहीं पे भी AC दिखाई नहीं दे रहा, AB है मेरा बट AC मेरा कहीं पे भी नहीं है, तो मैं AC को हटाऊंगी। और मुझे क्वेश्चन में एक रिलेशन दे दिया गया था कि AC और AB आपस में सेम है, तो AC के स्क्वायर के प्लेस में मैं लिख दूंगी AB का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं? तो AC के प्लेस में मैंने लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। बस खेला खत्म हो गया। AB और AB को ऐड कर दो, 2AB का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। अब देखो यहाँ पे भी आपका 2AB दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मुझे 2AB दिखाई दे रहा है। मैं 2AB कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरा AB और यहाँ बचेगा मेरा BD। AB प्लस BD, AB प्लस BD के प्लेस में हम AD पुट कर सकते हैं। बस इसकी जगह में डायरेक्ट AD पुट कर दो, यानी 2AB इंटू AD। यही तो मुझे प्रूफ करना था। CD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB इंटू AD। तो बस आप जस्ट आपको जो प्रूफ करना है आप उसे देखते जाओ, जो साइड मुझे चाहिए उसे रखना है, जो नहीं है, जो मेरे प्रूविंग में नहीं है उसको मुझे रिप्लेस करना है। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 14। देखो नंबर 14 क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC मींस मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। तो एक ट्रायंगल बनाओ ABC, ABC is an isosceles triangle where AB and AC are equal। आगे मुझे क्वेश्चन में गिवन है BD इज परपेंडिकुलर टू AC। AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट B से, जो है BD। ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर। प्रूफ करने आपको बोला गया है BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD इंटू AD। यानी मुझे सबसे पहले BD देखना है। BD मेरा इस ट्रायंगल में, यानी इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो। लिखो इन ट्रायंगल ABD 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इतना किया हमने। अब देखो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे भी AB, जो मीन्स मुझे जो प्रूफ करना है उसमें कहीं पे भी AB नहीं है। तो सबसे पहले मैं AB को रिप्लेस करती हूँ। कैसे करूंगी? तो मुझे पता है कि AB और AC आपस में सेम है, तो इसके प्लेस में मैं AC लिख सकती हूँ। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्यों लिखा? बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, दैट्स वाई। अब देखो AC, मुझे यहाँ पे AD एंड CD दिखाई दे रहा है, AD एंड CD दिखाई दे रहा है, यानी AC को मैं ब्रेक करके AD प्लस CD लिख सकती हूँ। AD और CD मिलके ही AC बना रहा है, यानी उसके प्लेस में आप लिख दो AD प्लस CD का होल स्क्वायर। बस अब आपका हो गया। फॉर्मूला ब्रेक करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो AD स्क्वायर आपस में कैंसल हो गया। CD स्क्वायर प्लस 2AD इंटू CD इज इक्वल टू BD स्क्वायर। आ गया आपका, बस CD को इस तरफ ले आना, ले जाओ। 2AD इंटू CD इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया हमने?
तो बस आप इक्वेशन को देखते जाना कि मुझे क्या प्रूव करना है और उसी हिसाब से आप ट्रायंगल को सेलेक्ट करना और अगर किसी साइड को रिप्लेस करना होगा तो कर लेना। अब देखो लास्ट सम नंबर 15। देखो नंबर 15 क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। इन द फॉलोइंग फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है एंड D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:3। D जो है वो BC को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी BD और DC का रेशियो मुझे गिवन है 1:3। D जो है वो BC को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स मुझे क्या समझ में आ रहा है कि BD इज टू DC मुझे गिवन है 1:3। अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको रेशियो गिवन है और टोटल पता है तो आप उसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मुझे BD और DC का रेशियो गिवन है 1:3 और दोनों मिला के कितने के इक्वल है, दोनों मिला के BC के इक्वल है, तो मैं BD निकाल सकती हूँ। BD कितना होगा 1, ऊपर में BD का रेशियो है 1, नीचे में सम, दोनों का सम कितना होता है 4 और इनटू टोटल है BC, यानी BD जो है वो BC का 1/4 पार्ट है और DC जो है वो 3/4 इंटू BC, वो BC का 3/4 पार्ट है। BD आ गया मेरा 1/4 BC और CD आ गया मेरा 3/4 BC। ठीक है, अब आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है तो देखो सबसे पहले मुझे AC चाहिए। AC मेरा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में है, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ADC पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर आएगा। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे चाहिए मेरा LHS तरफ AC आ गया, RHS वाला मेरा मींस टर्म मिला नहीं। RHS की तरफ मुझे AB चाहिए एंड BC चाहिए, AB चाहिए एंड BC चाहिए। अब मैं क्या करूं, मुझे AB लाना है तो AB मेरा इस ट्रायंगल में, सबसे पहले आप AB फाइंड करो तो AB मेरा कितना आ जाएगा इन ट्रायंगल ABD, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर होगा ना। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब देखो AD आप रिप्लेस कर सकते हो, AD का वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। क्यों पुट करूंगी, क्योंकि मेरा जो ये AC वाला है उसमें मुझे AD नहीं चाहिए, AC वाले में मुझे AD नहीं चाहिए, तो AD का वैल्यू मैं मींस यहाँ से फाइंड करके इसमें पुट कर देती हूँ। AD अगर मैं निकालूंगी तो AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अब AD का वैल्यू यहाँ से निकाल के मैं इसमें पुट कर दूंगी। मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, इतना पहले आप नोट डाउन कर लो। बस अब देखो हम क्या करेंगे, तो ये देखो ये हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू आपका क्या आया है, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, इसके प्लेस में हमने पुट कर दिया, प्लस DC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस BD का स्क्वायर। और हमने अभी DC और BD का वैल्यू निकाला था, मैंने इरेज कर दिया। कितना निकाला था, DC इज इक्वल टू 3/4 BC और BD इज इक्वल टू 1/4 BC। क्यों हम DC और BD का वैल्यू BC के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे BC चाहिए, इसलिए हम DC और BD का वैल्यू BC के फॉर्म में जो हमने निकाला था वो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो AC मेरा आ गया है, AB मेरा आ गया है, DC के प्लेस में हम लिखेंगे 3/4 BC का स्क्वायर और BD के प्लेस में हम लिखेंगे 1/4 BC का स्क्वायर। कीजिए स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये हो गया 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। एलसीएम ले लो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस यहाँ 16 एलसीएम ले लोगे तो 9 BC का स्क्वायर माइनस 1 BC का स्क्वायर। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ।
तो देखो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9 में से 1 माइनस करोगे 8 BC का स्क्वायर बाय 16 कट कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये कितना आ गया है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इस AB को इधर ले आओगे तो बस आपका प्रूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो यही मुझे प्रूव करने बोला गया था। मैंने कैसे किया मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में बोला था कि D जो है वो BC को 1:2 के 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी BD का वैल्यू हो जाएगा 1/4 BC एंड DC का वैल्यू हो जाएगा 3/4 BC। जैसा हम रेशियो से निकालते हैं 1:2 है तो 1:3 है तो 1 बाय दोनों का सम 1 और 3 का सम 4 इंटू BC टोटल, और इसमें भी 3/4 इंटू BC निकाल लिया। अब मुझे चाहिए AC मेरा इस ट्रायंगल में ADC, तो हमने इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया। फिर देखो मुझे हमने जो पाइथागोरस अप्लाई किया था उसमें मेरा आया था AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पर मुझे AB चाहिए था RHS की तरफ, तो हमने फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया, तो इसमें मेरा आया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, और AD का वैल्यू हमने इससे निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DC माइनस BD का स्क्वायर। AC AB आ गया, मुझे DC और BD को भी BC के फॉर्म में चेंज करना था क्योंकि क्वेश्चन में मेरा BC था, तो हमने उनका वैल्यू जो फाइंड किया था उसे पुट करके सॉल्व कर दिया, जो मेरा प्रूविंग था वो आ गया। तो बस इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जो गिवन है आप देखते जाओ कि मुझे प्रूविंग में क्या प्रूव करने बोला गया है, उसी हिसाब से आपको अपने इक्वेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। कोई भी अगर डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो थम्स अप देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। आपके लाइक करने से हमें और ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।